हेलो छात्रों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग करने वाले हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। भौतिक गुण हमने पिछले वीडियो में करवा रखे हैं, आप लोगों को देख लेना है। सबसे फर्स्ट जो इसमें रासायनिक गुण है अपचयन द्वारा। जब एल्किल हैलाइड का कॉपर तथा जिंक उत्प्रेरक की उपस्थिति में नवजात हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराया जाता है तब एल्केन प्राप्त होता है। उदाहरण C2H5Cl प्लस 2H। कोष्टक के अंदर ही इस H को रखना है क्योंकि ये अपचयन का प्रतीक होता है, अपचयन को दर्शाता है। एरो का सिंबल C2H6 प्लस HCl। सेकंड, जलीय क्षार के साथ क्रिया। जब एल्किल हैलाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालते हैं तब एल्कोहल प्राप्त होता है। इसमें एल्कोहल बनने वाला है। इसका उदाहरण C2H5Cl प्लस KOH। एरो का सिंबल C2H5OH प्लस KCl हो जाएगा। थर्ड विधि का नाम है ईथर का बनना, या इसको एक और नाम से जानते हैं प्यारे साथियों, विलियमसन संश्लेषण विधि किसे कहते हैं। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है तब ईथर प्राप्त होता है। उदाहरण C2H5 सिंगल बॉन्ड, इसमें Br C2H5Na। ये किसका फार्मूला हो जाएगा? सोडियम एल्कोक्साइड का। सोडियम एल्कोक्साइड का ये फार्मूला है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na। अगले स्टेप पर क्या बनेगा? ईथर C2H5O C2H5 प्लस NaBr। अगली विधि नाइट्रॉल विधि द्वारा। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराई जाती है तब एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है तथा यह विधि नाइट्रॉल विधि कहलाती है। उदाहरण C2H5Cl प्लस KCN। ये फार्मूला होता है पोटेशियम साइनाइड का, KCN। एरो का सिंबल C2H5 सिंगल बॉन्ड Cn प्लस KCl प्यारे साथियों आ जाएगा। अगली विधि आएगी पांचवी, एस्टर का बनना। वसा अम्ल के सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया से एस्टर बनते हैं। उदाहरण CH3COOAg प्लस IC2H5। एरो का सिंबल CH3COOC2H5 प्लस AgI। अगली विधि वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा। इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ लेना है प्यारे साथियों, क्योंकि ये ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। वोल्टेज अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है तब एल्केन प्राप्त होता है। उदाहरण CH3 सिंगल बॉन्ड Br। इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड। यदि नाम आपको याद नहीं है तो ये नीचे लिख लेना है, मेथिल ब्रोमाइड होता है। 2NaCH3Br। एरो का सिंबल, यहाँ पास आप चाहें तो CH3 करके पहले लिख सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 2
2NaVr, या फिर इसकी जगह पर चाहे तो आप लिख सकते हैं C2H6। दो में से कोई भी यूज कर सकते हैं। C2H6 भी सही रहेगा और CH3 करके भी लिखे, ये भी सही रहेगा प्यारे साथियों। अगला है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से कराई जाती है तब एल्केन प्राप्त होता है। ये भी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, आप लोगों को याद कर लेना है बोर्ड पेपर के लिए। उदाहरण CH3 सिंगल बॉन्ड Vr, Zn CH3 Vr, एरो का सिंबल आ जाएगा यहाँ पास। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, वही सेम टू सेम है। CH3 आप चाहें तो ऐसे करके लिख लें, Zn Vr2, या फिर इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं C2H6। अगली विधि बेंजीन के साथ क्रिया या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन से कराई जाती है तब एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। CH3Cl प्लस C6H6 बेंजीन के साथ क्रिया प्यारे साथियों कराई जा रही है। C6H6 बेंजीन का फार्मूला होता है, एरो का सिंबल। C6H5 बेंजीन की जब क्रिया होगी एक हाइड्रोजन अगले स्टेप पर जुड़ जाएगा। CH3 प्लस HCl। अगली विधि मैग्नीशियम के साथ क्रिया। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जाती है तब एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम प्राप्त होता है। इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। उदाहरण CH3 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Mg, एरो का सिंबल CH3 MgCl आ जाएगा प्यारे साथियों। अगली विधि 10th विधि अमोनिया के साथ क्रिया। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया एक बंद नली में उच्च दाब पर अमोनिया से कराई जाती है तब एल्किल एमीन प्राप्त होता है। उदाहरण C2H5Vr प्लस NH3, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 NH2 HVR, यहाँ पास एथिल एमीन फार्मूला इसका।